कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th चैप्टर है सेलिब्रेशंस। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम कौन कौन से सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, जैसे नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन। अब फेस्टिवल्स क्या है? सभी के द्वारा मनाए जाते हैं या सेलिब्रेट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स आर मोमेंट्स फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। अब फेस्टिवल्स ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं? फिल्ड विद जॉय, मतलब कि वो मस्ती से भरे हुए होते हैं और यहाँ पे हमको बहुत सारी हैप्पीनेस और खुशियां मिलती है। वी हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। और फेस्टिवल्स के दौरान, त्योहारों के टाइम पे हमको बहुत ही मजे आते हैं या फिर हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। वी ड्रेस अप इन न्यू क्लोथ्स एंड एंजॉय डिफरेंट फूड। हम क्या करते हैं? नए नए सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। वी ग्रीट ईच अदर। और हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब फर्स्ट है हमारा नेशनल फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? ऐसे फेस्टिवल जो कि पूरा देश मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करता है, तो वो होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस। इस दिन हमको आजादी मिली थी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15th अगस्त एवरी ईयर। हम क्या करते हैं? हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन दिस डे इन 1947। अब जो हमारा इंडिया है 1947 में क्या हुआ था? फ्री हो गया था। किनके रूल से? ब्रिटिश लोगों के रूल से। मतलब हमारे ऊपर पहले क्या था? ब्रिटिश लोगों का शासन था। फिर उनसे हमको 15 अगस्त 1947 को क्या मिली? आजादी मिली। ऑन दिस डे आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट द रेड फोर्ट। और इस दिन क्या होता है? हमारा जो नेशनल फ्लैग है, मतलब कि हमारा जो तिरंगा है, उसे लाल किले पर फहराया जाता है। देखो ये पिक्चर दे रखी है, ये रेड फोर्ट की पिक्चर है और ये हमारा नेशनल फ्लैग है। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा रिपब्लिक डे, मतलब कि गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। अब रिपब्लिक डे किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इस दिन क्या हुआ था? इंडिया क्या बना था? रिपब्लिक बना था। There is a grand parade on Rajpath and the President of India takes the salute of the parade. इस दिन क्या होता है? ये देखो राजपथ की पिक्चर है। यहाँ पे क्या होता है? परेड करवाई जाती है और यहाँ पे जो इंडिया के प्रेसिडेंट आते हैं वो इनको सल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती। नेक्स्ट है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। दिस डे मार्क्स द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन हम महात्मा गांधी जी का बर्थडे को बनाते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। ये किसके नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। We must respect our national festivals। और हमको हमारे जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल पढ़े? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जो धार्मिक रूप से मनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। अलग अलग
धर्म कैसे हो सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये क्या है, हमारे अलग अलग रिलीजन है। अब इन रिलीजन के सबके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। The festivals connected with religions are discussed here. अब ऐसे फेस्टिवल्स जो कि रिलीजन से मतलब धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे। फर्स्ट है दशहरा। दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। दशहरा किसका फेस्टिवल है, हिंदू लोगों का फेस्टिवल है। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। इसे और क्या कहा जाता है, विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। इसे 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दशहरा effigies of रावणा, मेघनाथा एंड कुंभकर्ण आर बर्न्ड। इस दिन क्या होता है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। देखो ये रावण है, इसका ये जो पुतला है, इसको दशहरे के दिन जलाया जाएगा। क्यों जलाया जाएगा, क्योंकि इस दिन जो हमारे लॉर्ड राम थे, राम भगवान जी थे, उन्होंने रावण को मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए हम विजयदशमी को बनाते हैं। नेक्स्ट है दिवाली। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। अब दिवाली किनका फेस्टिवल है, हिंदूज का फेस्टिवल है। इट इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे इस दिन लाइट्स ही लाइट्स लगाई जाती है सबके घरों में, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। दिए जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलाई जाती है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. और इस दिन जो हमारे राम भगवान थे, 14 years का वनवास काटकर अयोध्या में वापस लौटे थे, इसलिए उनके आने की खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। On this day, people wear new clothes and exchange sweets. इस दिन क्या करते हैं लोग, नए नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। Earthen lamps are lit and children burst crackers. और इस दिन क्या होता है, लोग दिए जलाते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ते हैं। We worship goddess Lakshmi on Diwali night. हम क्या करते हैं, जो लक्ष्मी माता है हमारी, उनकी पूजा करते हैं और मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Almost every Indian festival has a story behind its celebration. अब हमारे इंडिया में जितने भी जो फेस्टिवल्स है ना, उन सभी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर रही होगी, तभी वो आज तक सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस। The birthday of Lord Jesus Christ is celebrated on 25th December every year as Christmas. अब क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे उनका बर्थडे आता था 25 दिसंबर को, तो इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन पे। और ये किन लोगों का त्योहार है, ये क्रिश्चियंस लोगों का त्योहार है। ऑन दिस डे क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड। इस दिन हम क्या करते हैं, क्रिसमस ट्रीज होता है उनको डेकोरेट करते हैं। देखो ये पिक्चर दे रखी है आपको क्रिसमस ट्री की। Children wait for Santa Claus to bring them gifts on the eve of Christmas. और चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, ऐसा वो सोचते हैं। नेक्स्ट है ईद उल फितर। ईद उल फितर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम्स। ईद उल फितर किनका फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट, मुस्लिम्स का।
इट कम्स एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ये कब मनाया जाता है? जब रमजान का अंत होने वाला था। रमजान एक महीना है, उसके बाद ये ईद उल फितर मनाया जाता है। पीपल गो टू मस्जिद टू ऑफर नमाज। और लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। देखो आपको ये मस्जिद की पिक्चर दे रखी है। यहाँ पर ये दो बच्चे हक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये अपने एक दूसरे को ईद मुबारक बोल रहे होंगे। A special sweet dish called सिवई is cooked on this day। और इस दिन क्या होता है? एक स्पेशल डिश बनती है इन लोगों की, जिसको सिवैया कहा जाता है, वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है गुरुपुरब। गुरुपुरब मार्क्स द बर्थडेज ऑफ सिख गुरुज। इस दिन जो सिख गुरुज थे हमारे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम गुरुपुरब बनाते हैं। ये सिख लोगों का त्योहार है। गुरु नानक देव जी वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स। अब जो गुरु नानक देव जी थे हमारे, वो सिखों के पहले गुरु थे। ऑन दिस डे पीपल विजिट गुरुद्वारास फॉर स्पेशल प्रेयर्स। इस दिन क्या करते हैं लोग? गुरुद्वारे जाते हैं और पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं। देखो ये गुरुद्वारे की पिक्चर है और ये सिख लोग हैं। कॉमन किचन कॉल्ड लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुद्वारास। अब वहां पे क्या होता है? लंगर लगाए जाते हैं। उसमें क्या होता है? जिसको भी खाना खाना है वो फ्री में आके वहां पे खाना खा सकते हैं। अब हमने क्या पढ़े? नेशनल फेस्टिवल पढ़ लिए, रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब कि हम जब फसल काटते हैं, ग्रो करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ फेस्टिवल्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल कब बनाए जाते हैं? जब जो हमारी फसलें हैं वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है, कटने के लिए तैयार रहती है, तब हम ये वाले फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली कैसा फेस्टिवल है? कलर्स वाला फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि इस दिन हम कलर लगाकर एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देते हैं। पीपल प्ले विद कलर्स एंड वाटर। इस दिन क्या करते हैं बच्चे और लोग? पानी से और कलर से होली खेलते हैं। देखो आपको ये बच्चे खेलते हुए दिख रहे होंगे। होलिका इज बर्न टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। अब एक होलिका थी जो राक्षस थी पहले, उसको जलाया जाता है होली के अंदर। मतलब ऐसी कहानी प्रचलित थी पहले, और अभी हम क्या करते हैं? इसे उन्हीं की याद में मनाया जाता है। मतलब अच्छा, बुराई पर अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल बनाया जाता है। नेक्स्ट है ओणम। ओणम क्यों बनाया जाता है वो देखते हैं। ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ये कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? ये है केरला का। फ्लावर रंगोलीज आर मेड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस दिन क्या करते हैं ये लोग? फूलों से रंगोली बनाते हैं। स्नेक बोट रेसिंग इज अ कॉमन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल। देखो ये स्नेक बोट दिख रही है आपको। यहाँ पे क्या होता है? इस दिन स्नेक बोट रेसिंग करवाई जाती है, जो कि इनका कॉमन अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का बड़ा फेस्टिवल है? तमिलनाडु का फेस्टिवल है। People belonging to Hindu faith observe this festival to please the sun god। अब लोग इस फेस्टिवल को क्यों बनाते हैं? जो हमारे सन गॉड है, सूर्य भगवान है, उनको खुश करने के लिए बनाते हैं। Who has been so kind to them, ताकि वो उनके लिए बहुत ही काइंड रहे या अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो हमने आज कौन कौन से फेस्टिवल्स पढ़े? नेशनल फेस्टिवल जिसमें कौन कौन से थे? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। फिर हमने पढ़े रिलीजियस फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, सॉरी, फिर हमने पढ़े रिलीजियस फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, गुरुपुरब, क्रिसमस और ईद उल फितर। लास्ट में थे हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल, उसमें कौन कौन से थे? होली, ओणम और पोंगल। तो हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके क्विक आंसर देखते हैं।
इन विच सीजन होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो हम स्प्रिंग सीजन में होली को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर विच मंथ ईद इज सेलिब्रेटेड, कौन से मंथ के बाद ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, तो रमजान के मंथ के एंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फेस्टिवल्स आर ए टाइम फॉर सेलिब्रेशंस एंड फन, फेस्टिवल्स क्या है, सेलिब्रेशन करने के लिए और फन करने के लिए एक टाइम है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री, और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ये तीनों क्या है, हमारी कंट्री के नेशनल फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट है दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड गुरुपुरब आर द मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स, और हमारे मेन रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस और ईद उल फितर। नेक्स्ट है होली, पोंगल, ओनम आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, और होली, ओनम और पोंगल ये क्या है, हमारे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट द टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कोई एक सही होगा जिसपे हमको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन, इंडिया को आजादी कब मिली थी, 15 अगस्त को। नेक्स्ट है दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज विजयादशमी, विजयादशमी कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है, दशहरा को। नेक्स्ट है विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद, ईद को क्या बनाया जाता है, सिवई। अब हम देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। क्रिसमस, क्रिसमस में कौन आता है, सेंटा क्लॉज। रिपब्लिक डे में क्या होता है, परेड। दिवाली में क्या करते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं। दशहरा में क्या होता है, हम रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। पोंगल में क्या होता है, हम रेन गॉड की पूजा करते हैं। ओणम में क्या होता है, स्नेक बोट रेस करवाई जाती है। ईद पर क्या होता है, सिवई बनाई जाती है। और होली पर कलर से होली खेली जाती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।